नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज़ हरियाणा। आज हम पहुंचे सिरसा में। सिरसा के अंदर जो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी जो सिरसा आज पहुंच रहे हैं। एकता चौक के ऊपर समस्त प्रजापति समाज सिरसा डिस्ट्रिक्ट का इकट्ठा हुआ है, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार वीरेंद्र जी। यहाँ है कि आज हमारे हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के श्रीमान नायब सिंह जी सैनी सिरसा में आ रहे हैं। उनका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हर एक चौक पे स्वागत करने का प्रोग्राम है। एकता चौक में हमारे कुम्हार समाज, समस्त कुम्हार समाज की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। इसलिए हमारे ज़िला के सारे समाज के जितने भी जो माननीय हैं कुम्हार के समाज के लोग, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचे हुए हैं। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी अभी अभी हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। हम उनका आने पर उनका यहाँ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, इसलिए हम सारे इकट्ठे हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे समाज की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाए, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सारे जितने ही समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जी। लग रहा है भाजपा का आने वाले समय में 2024 में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बीजेपी के सामने तो कोई है ही नहीं, विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं,
बीजेपी एक अकेली एक तरफ है, विपक्ष सारा एक तरफ है। वीपी न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले मैं वीपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं संदीप घोड़ेला नगर पार्षद एलनाबाद से एमसी हूं। सबसे पहले मैं आज जो हमारे माननीय नवनियुक्त आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर सिरसा में आगमन है, तो हमारे कुम्हार समाज की ओर से उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि पूरे सिरसा जिला के अंदर काफ़ी तादाद के अंदर कुम्हार समाज की उपस्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से नायब सिंह सैनी जी को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर इस तरफ भी गौर देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का यहाँ पर कुम्हार समाज का सिरसा जिला में पाँचों के पाँचों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अच्छी तादाद है। 15 से 20 हज़ार वोट, जैसे 20 हज़ार के आसपास वोट एलनाबाद विधानसभा में, 30 से 35 हज़ार रानिया विधानसभा में, यही हमारे 15 से 20 हज़ार वोट सिरसा जिला में, सिरसा की विधानसभा क्षेत्र में, और डवाली और कालांवाड़ी में भी अच्छे तादाद में वोट हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अभी भी वो महत्व इस समाज को नहीं मिला हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक महत्वता जरूर हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, और आज हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं भी ओबीसी की वजह से हमारी सरकार आई है, लेकिन ओबीसी अब राजस्थान में जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ तो ओबीसी समाज को टिकटें नहीं दी गई, ऐसा क्या है? नहीं, बिल्कुल है। आप भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें, ये बात सही है कि थोड़ी सी कम आंकलन करके सीटें दी है, लेकिन फिर भी सीटें दी है। दाता रामगढ़ से दी है, मैं बता रहा, दो चार सीटें निर्मल सिंह जी को फुलेरा से दी है, इस तरह कई सीटें हमारे दी हैं। लेकिन फिर भी जितनी जनसंख्या के अनुपात में जितना अनुपात हमारा बनता है, हम यही इसी बात का गौर करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी सीटें हमारे को देनी चाहिए। और इसी बात का हम यहाँ पर ये बात फिर मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि सिरसा के पाँचों विधानसभा क्षेत्रों में कुम्हार समाज की अच्छी तादाद है, और राजनीतिक महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए देना जरूरी है, और इस बात को हम उनके संज्ञान में जरूर लेकर आएंगे आपके माध्यम से। और इसीलिए यहाँ पर जो हमारे आज आ रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष जी, उनके संज्ञान में भी ये बात जरूर लेकर आएंगे। राजस्थान में 200 सीटें होने के बावजूद 2-3 टिकटें दी है, तो 2-3 टिकटों से तो कुछ नहीं होने वाला, आपके समाज की संख्या ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल, ये हम इसी पे आगे जोर देंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटें मिले। और समाज को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप से भागीदार बने और ये चेतना जागृत करे। राजनीतिक रूप से चेतना जागृत करना भी ज़रूरी है। राजनीतिक पार्टियां तभी आपको टिकटें देगी जब आप राजनीतिक रूप से जागृत होगे, आपके अंदर राजनीतिक चेतना होगी, तभी आपको टिकटें मिलेगी। क्योंकि टिकटें कभी मांगने से नहीं, पुरजोर तरीके से ली जाती हैं। आपको अपना पूरी चेतना से टिकट ली जाएगी, पूरे जोर ज़बरदस्ती करके टिकटें ली जाती हैं। तो पूरे समाज को एकत्रित होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटें मिलेंगी। चलिए, हमारे साथ प्रदेश सचिव भी है सुरेंद्र आर्य जी, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार वीरेंद्र जी। तो आज आपका यहाँ एकता चौक में इकट्ठे हुए हैं कुम्हार समाज के लोग हैं, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी इस चौक के अलावा और कहीं भी कार्यक्रम है क्या? अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद नायब सिंह जी सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद हर जिले में उनका प्रवास हो रहा है, कार्यकर्ता उनका सम्मान कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर नायब सिंह जी सैनी सिरसा आए हैं। सिरसा आने पर सभी समाज के लोगों के द्वारा, वो एक समाज के प्रतिनिधि नहीं है, पूरे समाज का वो प्रतिनिधि है, तो इसलिए हर चौक चौराहे पर अलग अलग समाज के द्वारा, चाहे वो विश्वकर्मा समाज है, चाहे वो सैनी समाज है, चाहे अपने एससी समुदाय के लोग हैं, कंबोज समाज के हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, हर स्थान पर उनका जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज ये कुम्हार सभा की तरफ से पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। जनता में रोष है, अभी ओबीसी समाज की इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको उनका हक नहीं मिल पाता, ये क्या कारण है? सबका साथ सबका विकास, इसी एक वाक्य को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और सबको साथ लेके चलना ये हमारा दायित्व है। सबके साथ और सबके विकास से तो काम नहीं चलने वाला, धरातल पे अगर दिखेगा कुछ तभी बात बनेगी ना। काम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर 1,40,000 से लोगों की वृद्धावस्था पेंशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई है। उनको अपने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट करने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े, किसी नेता के पीछे नहीं घूमना पड़ा।
एक टाइम था जब सामान की होम डिलीवरी घर पर हुआ करती थी। अब सरकार की योजनाओं की होम डिलीवरी आपके घर पर हो रही है। आपने वृद्धावस्था पेंशन लेनी है, आपने परिवार पहचान पत्र बनवाना है, आपने बीपीएल कार्ड बनवाना है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप अप्लाई करें, आप एलिजिबल हैं, सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेंगी। ओबीसी समाज भाजपा के साथ खड़ा रहता है, लेकिन ओबीसी समाज की जितनी भागीदारी है उस भागीदारी के अनुसार उनको उनका हक नहीं मिला। और मनोहर सरकार है जो जातिगत जनगणना करवाने में भी विश्वास नहीं रखती। उन्होंने इस पे क्या कहना चाहोगे? सभी समाज का जब विकास होगा, सबके विकास में हमारा भी विकास है, चाहे वो किसी भी जाति किसी समुदाय से हो, तो सबका विकास हम सबका विकास। ठीक है जी, धन्यवाद।